अमेंडमेंट बिल, दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, ये सरकार को शर्म नहीं है? एक देश की राजधानी को 13 महीने किसान घेर कर रखा, लेकिन यहाँ की सरकार को कोई शर्म नहीं है। तो वादे करे, वे वादे भी पूरे नहीं करे। मुकदमे लिखे गए, मास्टर डिग्री है इनके पास में, मुकदमा लिख रहा, सरकार झूठ बोलते हैं, ये मास्टर डिग्री इनको हासिल है। कैसे किसको दबाना है? प्रेस के लोग अगर ज्यादा सरकार के खिलाफ है तो उसके खिलाफ दो मुकदमे लिखेंगे, चलो भाई थाने में। इस एजेंडे पर सरकार काम कर, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, फसलों की लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बहुत से नए संगठन बनेंगे, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जातिगत संगठन बनेंगे जो किसान के गांव के लिए भी काम करें, फिर अलग अलग फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे, उस पर सरकार पूरा काम कर रही है। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं, जिनको समझ आ जाती है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको पता चल जाता है कि असलियत है क्या, उस एजेंडे से बाहर निकल रहा है। जैसे हमारे रुपेश और सब साथी हैं, वे सब आए और मुख्य धारा में आके अपना काम करें किसान का। अधिकारियों से कैसे बातचीत करनी है, ये भी ट्रेनिंग हमको चाहिए। अभी महिलाएं थी, कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही, कह रही के आगे रहो, उनको जो पदाधिकारी है उनको तो, और नहीं तो सरकार को भी तो कम से कम वो रूटीन में घूमेगी तो अपने संगठन में काम करो। बहुत से इशू हैं, उन पे बातचीत तो सरकारों से जब होगी जब हो जाएगी, लेकिन आंदोलन पूरे देश भर में जरूर चलेंगे। वो चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, वहां पे सब जगह काम चल रहे हैं। कुछ हमको सामाजिक इशू पे भी काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि इस क्षेत्र में क्या मामला, अमेठी से लगाकर पूरा सुल्तानपुर और ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें नशे की प्रवृत्ति ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर हाथ उठवा कर देखेंगे तो 80% लोग गुटखे का उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैसे प्रोग्रेस हो जाएगी? आपकी सेहत भी खराब होगी और फाइनेंशियली भी नुकसान होगा। भारत सरकार भी कुछ भी कर लो, आपको पेट भी टुकड़ा दे दोगा, आप पे नशे की लत है तो आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। छोड़ने का काम करो। कहां से ये लत लगी, क्यों लगी, इसके तो इतिहास में जाना पड़ेगा कि इतनी तादाद में लोग नशा करते हैं, खास करके गुटखे का सेवन करते हैं, तो ये सेहत को भी खराब करता है। तो इस पे काम करो। जो लोग नशा छोड़ते हैं उनको वही प्रोत्साहन करने का काम करो, उनको सम्मानित करेंगे, तो इसको भी धीरे धीरे कम करो। तो आप लोगों ने बात सुनी, और हम आने वाले टाइम पे जन सुनवाई के नाम से एक अभियान चलाएंगे। हम किसी भी जिले में जाएंगे, जितने लोग यहाँ पे हैं, मीटिंग नहीं करेंगे। मीटिंग की बजाय ये है कि बैठ के, अगर तिकोनिया पार्क में ही बैठ के, तो यहाँ बैठ के लोग आते रहे, अपनी बात बताते रहे क्या समस्या है। क्योंकि हम सीधा संवाद, नेता तो अभी नहीं जा रहे गाँव में, क्योंकि नेता तो बड़े हो गए, शहरों में रहते हैं, लेकिन हम सीधा गाँव में जाएंगे, मीटिंग कम करेंगे और जन सुनवाई ज्यादा करेंगे। वही बैठे, जिसकी जो समस्या है वो बताओ, लिखत पढ़त करो, और शाम को पूरा चिट्ठा, जब लोग खत्म हो गए, थाने बंद हो गए, हर जिले में ये प्रोग्राम एक शुरुआत इसकी करेंगे। जब पूरा वो बन गया, उस पर चिट्ठी बन के वो सीधा अधिकारी के पास में उनको शाम को भेज दी, ये डिमांड आई कि ये समस्या है, उसका समाधान भी होगा और लोग आपके सीधा टच में भी आएंगे। अभी हमें पता ही नहीं चलता कि पब्लिक की क्या समस्या है। कुछ कागज आए, इनको पढ़ेंगे, ऑफिस में जाएंगे, जिस पर लेटर बनकर, जिससे भी आपने चिट्ठियां दी, जो आपने एप्लीकेशन दी, इन पर सब पे लेटर रख के ऑफिस से ये उस विभाग को चला जाएगा जिसके भी संबंधित आपने दिए हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन किसी को देते हो तो उस पर टेलीफोन नंबर उस पर जरूर लिखे। पूरा
फुल एड्रेस उस पर लिखे, जो पोस्टल एड्रेस होता है, तो आपकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी। तो हाँ, आपका सबका धन्यवाद। हमारी बहनें बहुत तादाद में यहाँ पर आई, इनका सबका धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर आए इनका भी, क्योंकि यहाँ पे टाइम 7-11 बजे तक लोग आगे थे, 11-12 बजे, हम यहाँ पर 2 बजे आए, तो ये 2 घंटे का डिफरेंस रहा, ये भी बड़ा हुआ है। बहुत जगह साउथ के अंदर रात की मीटिंग होती है, शाम को वो 4-5 बजे मीटिंग करते हैं। वो तो मरते दम तक कहते हैं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट की मरूं, में मेरी जो डेथ हो वो ओथे पे हो, लेकिन जो देश का जवान है वो 4 साल की उसको ट्रेनिंग करवाओ। और अडानी के यहाँ पे क्योंकि 25,000 बच्चों की जरूरत अभी अडानी को है, तो उसके वहां पर जाएंगे, उसके बाद में और बढ़ जाएंगे। ट्रेनिंग भारत सरकार देगी और बेरोजगारी देगी, और वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अगर कोई बोलेगा सरकार के खिलाफ बोलना, ऐसे भारत के खिलाफ किसी ने बगावत कर दी हो, ये तो थोड़ा सा कसरती रहेगी, नहीं तो सोशल मीडिया पे और इस पर पूरा शिकंजा अक्टूबर तक कसा जाना था, थोड़ी सी ढील सी रहेगी। तो ये है कि अपना भाई संगठन बनाओ, गांव गरीब की बात करो, इस मंच से जातियों की बात ना करें, क्योंकि सरकार के नए एजेंडे आ गए कि फिर हिंदू मुस्लिम छिड़ेगा। ये नए सरकार के एजेंडे हैं, जातीय संघर्ष होंगे, ये भी एजेंडे में शामिल है। ये तो बच गए यादव और खाप पंचायत से, 2 एजेंडे सरकार के उसमें थे कि यादव 2 तो रह गए, कैसे आपस में लड़ेंगे, वो तो लड़े नहीं। खाप पंचायत को कैसे तोड़ा जाएगा, वो इनके एजेंडे में शामिल है। वो नहीं हुआ तो फिर हिंदू मुस्लिम का राग अख्तियार करा। इनसे थोड़ा सा बच के रहना, हमारा वो एजेंडा नहीं है, उस एजेंडे से बच के रहना। अभी जातियां बहुत संगठन देश में बनेंगे, एक जाति दूसरी जाति से लड़े, सरकार का ये एजेंडा है, हम उस गिरफ्त में नहीं फंसे। अपने संगठन पे काम करो, गांव पे काम करो, जो गांव के किसान महिलाएं आपके बीच में आती हैं। और लड़ाई सिर्फ ये है कि जो योजनाएं भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट के, आप उसको पूर्ण से दे दो। एमएसपी गारंटी कानून वे क्यों नहीं दे रहे हो? 2014 से पहले वादा करा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे। 10 साल से भी ज्यादा हो गए, क्या दिया किसी को? आज पूरा धान बिहार से और पूर्वांचल इसी क्षेत्र से खरीद होती है, और एमएसपी के नाम पे पूरा हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट शाहजहांपुर सराय वाला बेल्ट है, उसमें यहाँ पे सस्ता खरीदते हैं और वहाँ किसान के नाम पे व्यापारी बेचता है। संगठन देश में बने हुए, एक जाति दूसरी जाति से लड़े, सरकार का ये एजेंडा है, हम उस गिरफ्त में नहीं फंसे। अपने संगठन पे काम करो, गांव पे काम करो, जो गांव के किसान महिलाएं आपके बीच में आती हैं। और लड़ाई सिर्फ ये है कि जो योजनाएं भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की है, आप उसको पूर्ण से दे दो। एमएसपी गारंटी कानून वे क्यों नहीं दे रहे हो? 2014 से पहले वादा करा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे। 10 साल से भी ज्यादा हो गए, क्या दिया किसी को? आज पूरा धान बिहार से और पूर्वांचल इसी क्षेत्र से खरीद होती है, और एमएसपी के नाम पर पूरा हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट शाहजहांपुर सराय वाला बेल्ट है, उसमें यहाँ से सस्ता खरीदते हैं और वहाँ किसान के नाम पे व्यापारी बेचता है। नुकसान किसको है? यहाँ के किसान को भी नुकसान है और वहां के किसान को भी नुकसान है। बिजली अमेंडमेंट बिल दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला। इस सरकार को शर्म नहीं है? एक देश की राजधानी को 13 महीने किसान घेर कर रखा, लेकिन यहाँ की सरकार को कोई शर्म नहीं है। जो वादे करे वे वादे भी पूरे नहीं करे, मुकदमे लिखने पे
मास्टर डिग्री है इनके पास में, मुकदमा लिखना सरकार झूठ बोलने में, ये मास्टर डिग्री इनको हासिल है। कैसे किसको दबाना है, प्रेस के लोग अगर ज्यादा सरकार के खिलाफ है तो उसके खिलाफ दो मुकदमे लिख चाहिए, चल भाई थाने में। तो इस एजेंडे पर सरकार काम करती है, क्योंकि बोल रहा ना इनको किसी से कोई लगाव नहीं है। इनको ये व्यापारी और उद्योगपतियों की सरकार है। आप समझ रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी बात करेगी, ये बड़े उद्योगपतियों की बात करेगी। आपकी जमीन कितने दिन में छीन जाएगी, देश कितने दिन में बेरोजगार होगा, ये तो उसकी प्लान बनाते हैं। फसलों के दिन कम, रेट भी लगा आपको फसलों का, दाम कम, जमीन के ज्यादा महंगे दाम, जमीन महंगी फसलें सस्ती। हम फसल दिन के उजाले में नहीं बेच पाते और जमीन रात के अंधेरे में बिक जाती है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत लोग हमारे भूमिहीन किसान हैं जो पशुपालन से अपना गुजारा करते हैं, जो दूध बेच के गुजारा करते हैं। अमूल जैसी संस्था ने ये कहा कि अगर बाहर से दूध का एग्रीमेंट होगा तो 10 रुपए केजी के हिसाब से हमको आप इंसेंटिव दोगे भारत सरकार को। जब अमूल जैसी कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, वे घाटे में चल जाएगी। एक साल में दूध के 20 रुपए कम, ये पता भी नहीं चला। कैसे बचेगा हमारा किसान? जो भूमिहीन किसान है, जो महिलाएं चारा खेत में जाके और अपना दूध बेच के गुजारा करती हैं, कैसे काम चलेगा? लेकिन ये एक पॉलिसी नहीं है, ये हजारों पॉलिसी इस तरह की है कि देश को गरीब बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से, खेती से किसान नफरत करे, ये खेती में कुछ नहीं होता, खेती नुकसान का होता है। हमारी जमीन खरीदता है, वो उसकी क्वालिटी नहीं देखता कि ये दोमट मिट्टी है, ये रेतीली है, ये बंजर है, क्या है। उसको आप जमीन बता दो, आपकी जमीन सब खरीद कर, वो क्या करेगा उस जमीन का? ऐसा नहीं कि ये दुनिया ये खत्म हो जाएगी। सरकार की पॉलिसी है कि 2047 तक जब देश 100 साल को मनाएगा, आजादी का जश्न मनाएगा, उस टाइम तक किसान की 60-65% जमीन किसान के हाथ से चली जाए, वो मजदूर बन जाए। तो ये एक बड़ी पॉलिसी है बेरोजगार बनाने की, अग्निवीर बनाने की। ये सब पीछे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज बहुत साल बाद में इस पार्क में आए, क्योंकि सुल्तानपुर में जितनी भी मीटिंग हुई और टिकैत साहब की हुई हो या हम भी आए यहाँ पे, तो इसी पार्क में होती थी। जनसंख्या कह रहे कि जनसंख्या कम है, ये जो किसान संगठन है ये विचार से चलता है, ये जनसंख्या से नहीं चलता। और विचार ऐसा नहीं कि आप लोग का ही विचार किसान के, गांव गरीब के पक्ष में है। आपके अधिकारी भी है, आपके पुलिस फोर्स के लोग भी हैं, आपके एडवोकेट भी है, आपके टीचर भी है, आपके जज साहब भी हैं। वो सब आपकी विचारधारा से सहमत है। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी बात है, जो हम अपनी बात कह रहे हैं, सरकार की क्या पॉलिसी है, ये कोई अब देश अनजान नहीं है। सरकारें क्या कर रही है, अधिकारी के ऊपर क्या प्रेशर रहता है। अधिकारी जो भी काम करता है, सरकारों की पॉलिसी अधिकारी के कलम में दिखाई देती है। तो ये विचारों की लड़ाई है और दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन वैचारिक क्रांति है।
तो वैचारिक क्रांति आ रही है देश में, धीरे धीरे घबराने की जरूरत नहीं। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होती है और वो आप सब लोग दिखाई दे। वो आप ध्यान से, क्योंकि हम गांव गरीब किसान आदिवासी की बात करते हैं, देश के नौजवान की बात करते हैं, देश के आदिवासियों की बात करेंगे तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी बनाई मां वही है हमारी। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया, अकलेर के जंगल काट दिए, लाखों पेड़, और वे पेड़ थे जो 300-400 साल पुराना हमारा जंगल था, उससे पूरा पर्यावरण चेंज होगा। तो 100 किलोमीटर का क्षेत्र का पूरा जंगल, कई लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री जो आदिवासी जंगलों को ही देवता मानता है, जो जंगलों को ही पूजता है, जो हरिदेव की पूजा करता हो, उसी के जंगल काट दिए। मुख्य बहुत से नए संगठन बनेंगे, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जातिगत संगठन बनेंगे जो किसान के गांव के लिए भी काम करेंगे, फिर अलग अलग फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे, उस पर सरकार पूरा काम कर रही है। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं, जिन लोगों को समझ आ जाती है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको पता चल जाता है कि असलियत है क्या, वो एजेंडे से बाहर निकल पाए। जैसे हमारे रुपेश और सब साथी हैं, वे सब आए और मुख्य धारा में आके अपना काम करें किसान का। अधिकारियों से कैसे बातचीत करनी है, ये भी ट्रेनिंग हमको चाहिए। आज सुल्तानपुर आए थे किसान महापंचायत में, किस तरीके से किसान देश नहीं के लिए आज बड़ी पंचायत नहीं थी, कुछ लोग दूसरे संगठनों में थे, वे शामिल हुए, उनको शामिल करा और हम जन सुनवाई के काम करेंगे। अब आने वाले टाइम पे जनता से सीधा संवाद, क्योंकि जनता की समस्याएं हैं, नेताओं की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पे भी नेता बड़े हो गए, वे जनता के बीच में नहीं जा रहे, तो हमको जाना पड़ेगा सीधा जन सुनवाई के माध्यम से। पीएम मोदी ने कहा 2017 में कि किसानों की आय दूनी करेंगे, और 2024 में उनका बयान आया कि आय दूनी हो गई। महंगाई ज्यादा बढ़ी हुई या किसानों की आय? महंगाई बढ़ी, आमदनी घटेगी। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन, उसमें मध्य प्रदेश में आज से 2012-13 में 3,000 से 4,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन का रेट था, और आज भी वही रेट है। आज करीब 12 साल बाद में भी वही रेट है। एमएसपी 4800 रुपया है, और वहां के किसान की डिमांड है कि 6,000 रुपये से ऊपर हो। फसलों के दाम नहीं है, फसलों के दाम इसलिए नहीं है कि जमीन लूटनी है, जमीन से किसान नफरत करें और व्यापारी जमीनों को खरीदे। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान की बहुत स्पीड से जमीन जा रही है। आपको डैमेज करने के लिए, आप पर विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा ने अपने नए नवेले सांसदों को उतार रखा है। हाँ, एक रणनीति के तहत आप पर हमला हो ये रहा हम पे क्या, हमने तो पूरे देश पे हमला हो रहा है। कैमरा और कलम पे भी बंदूक का पहरा है। अगर इनको भी आजादी मिल जाए तो भी काम चल जाए। अब जब कोर्ट के घर पे जाके भोजन करेंगे, उन्हीं की ड्रेस पहन के करेंगे, तो देश में बचा नहीं कुछ। प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के यहाँ जाकर गणेश वंदना कर रहे हैं, क्या लगता है कि देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश का संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे काबू है सारी चीज। जिले की आम जनता परेशान है, जिसमें अधिकारी नहीं सुनते, उनके खिलाफ देखो, अधिकारी नहीं सुन रहे तो भाई मूवमेंट, धरने पे बैठना सीख ले। नहीं बैठोगे शांतिपूर्ण तरीके से, ये नहीं कि डरे लेगा आप बैठोगे गाड़ियां तोड़ोगे, वो नहीं। आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठो और अपनी बात को, वही एक समाधान अब है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पहले चरण में 175 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं, और वो इनकाउंटर का सिलसिला लगातार पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। क्या लगता है कि क्राइम ज्यादा है या इनकाउंटर ज्यादा है? एनकाउंटर ज्यादा है। क्राइम एनकाउंटर से कम नहीं होगा, सजाओं से कम होगा।
और क्या एनकाउंटर अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो बंद हो जाता है? जिसके खिलाफ 10 मुकदमे बीजेपी का पटका पकड़ लो सब माफ। क्या सा क्या व्हाइट वॉश ले रहे हैं ये? योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को कहीं न कहीं अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। नहीं, क्या अभी मानते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया का अभी हिस्सा है? अभी योगी जी दिल्ली चले जाएंगे, इनसे पूरे देश में बुलडोजर चलवाया जाएगा। अभी नहीं, अभी तो देखते रहना क्या क्या होगा। अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार सरकार करे उसके बारे में आप बताइए। कोर्ट है तो कोर्ट बताएगा। नहीं, जैसे जैसे एनकाउंटर अगर कर रही है भाई सरकार, तो एनकाउंटर हमने कहा कि डकैती एक से आदमी के ऊपर 30 मुकदमे हैं, डकैती झूठी, डकैती सच्ची, एनकाउंटर झूठा। ये बताइए आज यहाँ पर सुल्तानपुर में एक इकलौती किसानों- चीनी मिल है जो चीनी बंद है। मिल अब यहाँ के पे किसान काम परेशान है बिल्कुल सर। परेशान है। तो उसके चीनी बारे मिल में पे आप- काम करना चाहिए और यहाँ पे संज्ञान में लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चीनी मिल चढ़ी होगी है। फसल बर्बाद हो रहे, छुट्टा जानवरों के इस पर आप क्या करेंगे? कब तक इसका जिन छोटा जानवरों के लिए सरकार सत्ता में आई उस पर काम करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे गौशाला बनी है, सांडशाला ये बनी हुई है हमारी, वो भी एक किस्म से जेल है। जितना फंड उस पर देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, वो एक किस्म से पशु की कैद है वो। अगली रणनीति राकेश टिकैत की क्या होगी? हमारे तो हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है, सब जगह लगी हुई है और पूरा देश अब जाग रहा है धीरे धीरे। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, आपके आंदोलन देखो, चोरी जैसा काम नहीं पकड़ा ना जा, तो ये चोरी तो कर रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे अभी। मंच से किसानों से आह्वान किया, आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मंच से ये है कि अपना संगठन को मजबूत रखो, सरकार तोड़ने का काम करेगी, उससे बचना है, उसकी साजिश से बचना। पहले होता था कि जब जंगल में जाते थे तो कहते थे भाई आदमी से डर नहीं लगता था, कहते भाई जानवर से बचना भाई। अब आदमी से डर लग रहा, अब सत्ता में बैठी हुई सरकार से डर लगता है कि वो हर कदम पे साजिश रचती है, कैसे किसको फंसाएगी। उस मकड़ जाल से अगर किसान निकल गया, गांव का मजदूर निकल गया, आदिवासी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगेश यादव से किसान सोनौली बॉर्डर पे डटे हुए हैं एमएसपी प्राइस को लेके। आप जब इलेक्शन आता है तभी जोर पकड़ते हैं। नहीं, इलेक्शन तो हो लिए, वो तो अभी 7 महीने और चलेगा। उस एजेंडे को भारत सरकार चलवा रही है और वो एसकेएम को तोड़ के और नया एक गठबंधन सरकार ने बनवाया, वो चलेगा अभी। प्रधानमंत्री आपके और कंगना रनौत के तरह तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही, क्या कहें? भाई नहीं जाना चाहिए, अगर वहां पे चले गए तो बच के आ गया। जो गोपनीयता थी वो क्या भंग नहीं हुई? क्या देश के प्रधानमंत्री को वहां पे जाना चाहिए? क्या इस तरह की परंपराएं हैं? क्या कोर्ट में जो वो है उनको सार्वजनिक करा जाए जजों को? फिर तो जजों के साथ में फोटो सभी खिंचवा लेंगे, क्या दिक्कत है फिर? भाई अगर कार्रवाई फिर किसी के खिलाफ ना हो तो फिर जज को सार्वजनिक कर दो, वे भी अपना मीटिंगों में आए, सब जगह आए, बैठे में भी क्या दिक्कत है फिर? अगर जज भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कोर्ट को भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो इसके हालात ठीक नहीं है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों को बलात्कारी कहा था, क्या कह रहे हैं? अब तो नहीं कह रही, उसने बीजेपी के लोगों ने ही उस पर अब लगाम लगाई कि अब उलझुल बयान नहीं देना, और उसका वो व्यक्तिगत बयान उसका था, ये उन्होंने कहा है। और इस तरह का कोई बयान देगा भाई मुकदमे दर्ज होंगे उसके खिलाफ। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई एनकाउंटर जो यहाँ पे हुआ, चोरी डकैती सच्ची, एनकाउंटर झूठा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या? डर का माहौल कर रहे हैं, कुछ तो जरूरत भी है, लेकिन अगर कोई सत्तासीन है तो उस पे बुलडोजर कम चले, दूसरे रोड पर ज्यादा चले। अगर इंसाफ बिल्कुल ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, घरौनी देने के लिए सरकार ने योजना अपनाई, प्लानिंग की है। वो उसका अभी 250 करोड़ की अनियमितताएं सामने आई हैं प्रदेश में। अभी और आएगी, बहुत आएगी। अभी तो जमीन जिसकी है वो उसके नाम आई नहीं रही, जो घरौंडी बन रही वो भी गलत बन रही। इसको मॉनिटरिंग, एक तो इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बने और एक कैंप लगा के इसका निस्तारण करें।
ये अधिकारी से कुछ जगह कहा भी है कि कैंप लगा के उसका निस्तारण करा जाए, जो त्रुटियां हैं, ये त्रुटि हो रही है तो उसको ठीक करा जाए। बुलडोजर नीति पर हाई कोर्ट काफी सख्त है। क्या करेगा हाई कोर्ट ही? जब चीफ जस्टिस के घर पे देश का राजा जाकर बैठ जाएगा तो क्या कर लेगा वो? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी भाई का बेईमान ना करा तो बीजेपी जीत जाएगी, ईमानदारी से हो गया तो ये हार जाएगी। हरियाणा में भी विधानसभा हरियाणा में चुनाव हारेंगे, हैं। 60 से आप ज्यादा किसका सीट समर्थन हम करेंगे? किसी का नहीं कर रहे हैं, तो जनता कर रही, देश की जनता चुनाव लड़ रही, ना कोई पार्टी लड़ रही, ना कोई विपक्ष ये समझे कि हम चुनाव लड़ रहे, या देश की जनता चुनाव लड़ रही। आपने कहा जज जी की सुनवाई नहीं हो रही है थानों पर, और यहाँ तो यूपी सरकार जो है वो एनकाउंटर और बुलडोजर पर विश्वास करती है। हाँ, उसी पे विश्वास करें। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप? पर प्रतिक्रिया आई तो 37 तो जीतते ही, ये 45 पार्लियामेंट में आई तो प्रक्रिया, या जनता बोल लेगी नहीं, जनता की लाठी में बहुत आवाज है, वह करती टक देसी लगे।